My name is Dr. Tariq Ali Sheikh, the ENT head and neck surgeon. Privately, I practice in Allahu Golchakar, Johor Town. क्रॉनिक सुपरओटाइटिस मीडिया, जिसे हम कहते हैं कि ये वो पेशेंट हैं जिनको बचपन से पीप रेशा आता रहता है। अच्छा, ये जो रेशा है वो थोड़ा सा रेशा आता रहता है, कभी कभार रेशा आता रहता है, मेडिकेशन सेट हो जाता है, फिर थोड़ा सा। अच्छा, जो रेशा आता है वो गाढ़ा सा होता है। अच्छा, थोड़ा सी क्वांटिटी में आता रहता है। अच्छा, जब भी वो कॉटन साफ़ करते हैं फील हो जाता है कि ये सब्ज़ रेशा है। अच्छा, कभी कभार पीला सा रेशा होता है। अच्छा, वो कभी कभार खून के साथ रेशा आता है। तो ऐसे पेशेंट को हम कहते हैं क्रॉनिक सुपरओटाइटिस मीडिया एटिक्वेंटल डिजीज़, जिसे हम कहते हैं कि अनसेफ डिजीज़। ये वो पेशेंट होते रहते हैं जिनको अगर टाइमली ट्रीट ना किया गया तो चांसेस होते हैं कि ये डिज़ीज़ बढ़ते 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 पेशेंट कहीं खुदा न खास्ता चेहरा टेढ़ा ना हो जाए, जिसे हम कहते हैं फेशियल पैल्सी। बाद पेशेंट कान के पर्दे के कान के पीछे मेस्टॉइड है, वहाँ पे एब्सेस बन जाती है, जिसे हम कहते हैं मेस्टॉइड एब्सेस। अच्छा, ये वो पेशेंट होते हैं, इसको टाइमली ट्रीट ना किया गया, चांसेस होते हैं कि उनको मुसलसल सर में शदीद किस्म का दर्द होगा, दिल मतली होगी, वोमिटिंग वगैरह होगी। अच्छा, ये पेशेंट जिनकी चांसेस होते हैं कि कहीं आँखें बाहर निकली ना हो, नज़र धुंधलापन ना हो, ऊपर नीचे दाएँ बाएँ देखने में मसला ना हो। अच्छा, ये पेशेंट तो जिसमें चांसेस होते हैं कि बाजू टांगों जिस्म का आधा फालिज वगैरह ना हो जाए, ये खुदा न खास्ता वो डिजीज़ दिमाग में ना चली जाए। तो ऐसे पेशेंट को इमीडिएटली हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसका कान का मुआयना करते हैं, जिसे हम कहते हैं EUM, एग्जामिनेशन अंडर माइक्रोस्कोप। उसमें मोस्टली देखा गया है कि कान की जो हड्डियां हैं वहाँ पे ग्रेनुलेशन टिश्यू होते हैं, या जिसे हम कहते हैं कोलेस्टोमा, वो हड्डियों को पिघालती रहती हैं, कान के पर्दे को, कान की हड्डियों को, कान के अंदर वाले हिस्से को वो पूरा का पूरा यानी कि पिघाल दिया होता है, पूरा का पूरा असरअंदाज किया होता है, जिस वजह से बदबूदार पीप रेशा खून आता रहता है। इसी तरह पेशेंट को CT स्कैन किया जाता है, अर्जेंट CT स्कैन करा लेते हैं कि उसकी साइट और एक्सटेंट ऑफ डिजीज़ देखा जाए कि कहाँ कहाँ तक ये बीमारी जो फैली हुई है, कान के बाहर हिस्से में, दरमियान में, कान के अंदर वाले हिस्से में, ऊपर झिल्ली की तरफ दिमाग तक तो नहीं गया, या आसपास में नहीं तो फैला हुआ, उसको CT स्कैन करा लेते हैं। साथ में समाज के टेस्ट हम कराते हैं कि इस बीमारी ने पर्दे, हड्डियाँ, कान के अंदर वाले हिस्से को तो साथ में मुतासर नहीं किया। तो वंस पेशेंट की कान का मुआयना हो गया, CT स्कैन हो गया, ऑडियोमेट्री टेस्ट हो गई, तो फिर पेशेंट्स को हम ट्रीट करते हैं। इसमें पेशेंट को वन ऑफ द बेस्ट दैट इज़ द सर्जिकल इंटरवेंशन, जिसमें सर्जरी की जाती है। पेशेंट को NPU किया जाता है, 6 घंटे के बाद उसकी टेस्ट यानी कंप्लीट हो जाती है, और उसको कान के पर्दे के पीछे चीरा देके उसको मेस्टॉइड एक्सप्लोरेशन कहते हैं। मेस्टॉइड एक्सप्लोरेशन मकसद है कि कान को खोल दिया जाता है और जहाँ जहाँ भी डिजीज़ होती है, जैसे मेस्टॉइड एयर सेल से हड्डियाँ हैं वो मुतासिर होती हैं, वहाँ से डिजीज़ को निकाल दिया जाता है, और जहाँ जहाँ तक डिजीज़ फैली होती है उसको पूरा का पूरा हम उसको एक्सप्लोरेशन करते हैं, चाहे वो रेडिकल हो चाहे मॉडिफाइड रेडिकल हो, कि ये डिजीज़ निकलनी चाहिए, कान बाद में जो कॉम्प्लिकेशंस हो वो ना हो, कान से पीप रेशा वगैरह वो सेट हो जाए, कान खुशक हो जाए, और पेशेंट की जो बिल्कुल अनसेफ डिजीज़ है, जो मुतासर वाली ज़िंदगी है, वो बिल्कुल सेट हो जाए। तो ये तकरीबन 2 से 3 घंटे की सर्जरी होती है, जिसमें बिल्कुल डिजीज़ निकल जाती है, और 6 घंटे के बाद पेशेंट को NPO ब्रेकडाउन किया जाता है। कान के पर्दे, कान के पीछे जो टाँके लगे होते हैं वो हम 1 हफ़्ते के बाद वो निकाल देते हैं, अंदर जो पट्टी रखी जाती है वो भी हम 2 हफ़्ते के बाद निकाल देते हैं, और पेशेंट को फिर हम महीने हम उसको फॉलोअप करते रहते हैं, जिससे तमाम डिजीज़ निकल जाती है और पेशेंट बिल्कुल फिट फाट हो जाता है, और तमाम कॉम्प्लिकेशन से पेशेंट सेफ साइड हो जाता है। तो इट्स ऑल अबाउट क्रॉनिक सुपरओटाइटिस मीडिया एटिक्वेंटल डिजीज़, उसकी एहतियाती तदाबीर, उसकी इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट एंड फॉलोअप। थैंक यू सो मच।